रेडियो एक्टिविटी के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़, रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणियाँ। हमारी आज के लेक्चर का टॉपिक है रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणियाँ। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ क्या होता है, हम कह रहे हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, इफ़ ए न्यूक्लियस कन्वर्ट्स इनटू बी, बी इज स्टिल रेडियो एक्टिव, इट कन्वर्ट इनटू सी। इफ सी इज अगेन रेडियो एक्टिव, द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द न्यूक्लियस कन्वर्ट इनटू द स्टेबल न्यूक्लियस। वही बात हम यहाँ पर कह रहे हैं कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज मतलब अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस emits some radiation and convert into another nucleus. If the product nucleus, if the daughter nucleus is again unstable, then the process of radioactive emission continue till it convert into a stable nucleus. जब तक कि कोई भी अस्थायी नाभिक स्थायी नाभिक में नहीं बदल जाता है, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये जो पूरी सीरीज़ होती है, ये जो पूरी श्रृंखला होती है, दिस कंप्लीट चेन, दिस कंप्लीट सीरीज इज टर्म्ड एज रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज इज अ सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड लास्ट इन द स्टेबल न्यूक्लियस। अस्थायी नाभिक से शुरू होकर स्थायी नाभिक तक पूरी श्रृंखला जो बनती है उसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़। जनरली हम हैवी न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो हैवी न्यूक्लियस जो होते हैं ये अपने में से रेडिएशन बाहर निकालते हैं और स्टेबल न्यूक्लियस में बदलते हैं। जनरली हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं और उसमें भी हम मेनली किस किस की बात करते हैं, हम बात करते हैं थोरियम की, यूरेनियम की, एक्टीनियम की। और जनरली क्या होता है कि ये सारे हैवी न्यूक्लियस मोस्टली तो लेड में कन्वर्ट होते हैं और इसमें से कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो बिस्मथ में कन्वर्ट होते हैं। यानी ये चाहे थोरियम, यूरेनियम, एक्टीनियम, नेपच्यूनियम किसी से भी शुरू होता है, ये या तो लेड या बिस्मथ के स्थायी नाभिकों पर जाकर के ख़त्म होता है। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ कहीं भी अनस्टेबल न्यूक्लियस से शुरू होगी और ख़त्म कहाँ होगी, स्टेबल न्यूक्लियस पर। मेनली 4 तरीके की रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ को जाना जाता है। वन इज़ द थोरियम सीरीज़, इट इज़ टर्म्ड एज 4n सीरीज़। सेकंड इज़ द नेपच्यूनियम सीरीज़, दैट इज़ टर्म्ड एज 4n+1 सीरीज़। थर्ड इज़ द यूरेनियम सीरीज़, दैट इज़ टर्म्ड एज 4n+2 सीरीज़। and last is the actinium series, that is termed as 4n+3 series. हमें 4 सीरीज़ के नाम याद करने हैं, थोरियम सीरीज़, नेपच्यूनियम, यूरेनियम एंड एक्टीनियम सीरीज़। सीरियल से 4n, 4n+1, 4n+2, 4n+3। थोरियम सीरीज़ थोरियम से शुरू होकर के लेड पर ख़त्म होती है। नेपच्यूनियम सीरीज़ पहले ये प्लूटोनियम से शुरू होती है, सेकंड स्टेज में इसमें नेपच्यूनियम बनता है और ये बिस्मथ पर जाकर के ख़त्म होती है। यूरेनियम सीरीज़ यूरेनियम से शुरू होती है, लेड के 206 पर ख़त्म होती है। और एक्टीनियम सीरीज़ जो है ये यूरेनियम 239 से शुरू होती है और लेड 207 पर ख़त्म होती है। What does 4n, 4n+1, 4n+2 and 4n+3 represent? They represent A. थोरियम सीरीज मीन्स 4n। इसमें जितने भी न्यूक्लियस इस सीरीज में आते हैं सभी का A। किसकी बात कर रहे हैं हम? A। नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट Z। व्हाट इज Z एंड A? यू नो इट वेरी वेल। तो A जो है इट इज़ डिविजिबल बाय 4, इसलिए हम इसे कहते हैं 4n। सेकंड सीरीज़ जो है उसमें A जो है, यहाँ देखो 241, डिविजिबल बाय 4 के बाद क्या बचा? 1, इसलिए सीरीज़ को क्या बोलेंगे? 4n+1 सीरीज़। सेकंड सीरीज़ हमारे पास क्या है? 4n+2 सीरीज़। 238, 236। थर्ड सीरीज़ हम एक बार वापस देखेंगे। थोरियम इज़ 4n सीरीज़, Neptunium is 4n+1 series, uranium is 4n+2 series and actinium is 4n+3 series. What does 4n means? They represent the A. What does this represent? This represent actually A. This represent our A.
ए अगर 4n है, डिवाइडेड बाय 4 है तो 4n सीरीज़, डिवाइडेड बाय 4 के बाद 1 बच जाता है तो 4n+1, 4n+2 इस तरीके से सीरीज़ है। यहाँ एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, बुक में पूरी सीरीज़ के नाम दे रखे हैं कि ये एलिमेंट इसमें कन्वर्ट होता है, ये न्यूक्लियस इसमें कन्वर्ट होता है। यू नीड नॉट टू लर्न ऑल दीज नेम, वी कांट लर्न ऑल दीज नेम, वी कांट लर्न Z and A ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। हमें केवल इतना सफिशेंट है, देयर आर 4 सीरीज़ और इसका स्टार्टिंग एलिमेंट ये है और एंडिंग एलिमेंट ये है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है न्यूक्लियर रिएक्शन एंड ट्रांसम्यूटेशन, नाभिकीय अभिक्रियाएं एवं रूपांतरण। क्या होता है, जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो हम क्या कहते हैं, एक न्यूक्लियस के ऊपर या तो दूसरे न्यूक्लियर पार्टिकल्स अटैक होता है, या दूसरा न्यूक्लियस अटैक होता है, या फोटॉन्स अटैक होता है, और वह न्यूक्लियस एक या ज़्यादा नाभिक में बदल जाता है और साथ में दूसरे न्यूक्लियर पार्टिकल निकलते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं, वन न्यूक्लियस प्लस मे बी अनादर न्यूक्लियस। जैसे हीलियम है, अल्फा पार्टिकल है तो वो एक न्यूक्लियस है। जैसे न्यूक्लियर पार्टिकल है तो बीटा पार्टिकल है। जैसे न्यूट्रॉन है, उन सभी का बम्बार्टमेंट होता है, या फोटोन का भी बम्बार्टमेंट होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, एक या एक से अधिक नाभिक बनते हैं और साथ में कुछ नाभिकीय कण भी बाहर निकलते हैं। ये अभिक्रिया न्यूक्लियर अभिक्रिया नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है और हम इसे ट्रांसम्यूटेशन रूपांतरण कहते हैं। हम इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस रूपांतरण को शॉर्ट में किस तरीके से लिखते हैं हम यहाँ देखेंगे। ये रिएक्शन देखिए आप, इसमें ये जो नाइट्रोजन है हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है, ऑक्सीजन जो है ये हमारा डॉटर न्यूक्लियस है। तो हम जब इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो इधर हम इसको पेरेंट न्यूक्लियस लिखेंगे, इधर हम डॉटर न्यूक्लियस लिखेंगे। बीच में हम ब्रैकेट लगा करके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ क्लियरली देखो, अल्फा पार्टिकल का अटैक हुआ और प्रोटॉन निकला। तो ब्रैकेट के अंदर पहले हम अटैकिंग पार्टिकल लिखेंगे और कोमा लगा करके एमिटेड पार्टिकल लिखेंगे। तो हमारा शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, हम 4 स्टेप इसमें लिखेंगे। हम 4 स्टेप में पहली स्टेप में लिखेंगे पेरेंट न्यूक्लियस, फिर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे अटैकिंग पार्टिकल, फिर कोमा के बाद हम लिखेंगे एमिटेड पार्टिकल और फिर लास्ट में हम लिखेंगे हमारा डॉटर न्यूक्लियस। ये हमारा तरीका है न्यूक्लियर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। आपको रिएक्शन दे रखी होगी तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन पूछा जा सकता है, या दूसरा तरीका जो हम यहाँ देख रहे हैं, आपको ये रिप्रेजेंटेशन दे रखा है और आपको न्यूक्लियर रिएक्शन लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो इसमें पेरेंट न्यूक्लियस क्या हुआ हमारे पास, यह हो गया। डॉटर न्यूक्लियस क्या हो गया, 6 कार्बन 13 हो गया। अटैकिंग पार्टिकल क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। और एमिटेड पार्टिकल कोमा के बाद क्या हो गया, हीलियम न्यूक्लियस हो गया। तो हमने इस रिएक्शन को इसको रूपांतरित करके क्या लिखा, 8 ऑक्सीजन 16 प्लस 0 नाइट्रोजन 1, 0 न्यूट्रॉन 1, बीच में हम एरो का निशान लगाएंगे। जो बना न्यूक्लियस वो लिखा हमने और एमिटेड पार्टिकल लिखा। तो न्यूक्लियर रिएक्शन नाभिकीय अभिक्रियाओं और रूपांतरण को लिखने का शॉर्ट में तरीका है पेरेंट न्यूक्लियस, देन ब्रैकेट के अंदर पहले अटैकिंग पार्टिकल कोमा लगा करके एमिटेड पार्टिकल और फिर हमारा डॉटर न्यूक्लियस लिखते हैं। देन हमारा आता है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन जनरली हम 2 तरीके की बात करते हैं। एक होती है नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन, प्राकृतिक नाभिकीय अभिक्रियाएं, जो अपने आप इनिशिएट होती है। हम क्या कह रहे हैं, जो स्वतः स्पॉन्टेनियस होती है, अपने में से रेडियो एक्टिव पार्टिकल निकालते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हम रेडियो डेटिंग कार्बन पढ़ते हैं तो 6 कार्बन 14 अपने में से बीटा पार्टिकल निकालता है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये अपने आप होती रहती है, हमें से कुछ भी नहीं करना पड़ता है। स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ द न्यूक्लियर पार्टिकल and converted into the stable nucleus. This type of nuclear reaction are termed as natural nuclear reaction. प्राकृतिक नाभिकीय अभिक्रियाएं। दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा है रेडियम का, हमने पहले भी ये रिएक्शन पर रखी है। रेडियम कन्वर्ट इनटू रेडोन, रेडोन कन्वर्ट इनटू पोलोनियम एंड पोलोनियम कन्वर्ट इनटू लेड। ये हमने पढ़ा था रेडियो एक्टिव स्टडी स्टेट में। अगेन वो रिएक्शन यहाँ कोट कर रही हूँ। हमेशा बच्चों रिएक्शन कुछ ही याद रखते हैं हम, ताकि हम उसको अलग अलग जगह पर कोट कर सकें। हम हर रिएक्शन को याद नहीं कर सकते, ऐसी रिएक्शन याद करो जो हम 2-3 जगह यूज़ कर सकें।
तो यहाँ हम कह रहे हैं कि रेडियम 88 टू 226 अपने में से एक अल्फा पार्टिकल को निकालता है और रेडॉन में कन्वर्ट हो जाता है 86 टू 22। ये भी एक नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन है। सेकंड तरीके की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि उसमें अपने आप न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रही है, वो आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन है। इसका मतलब स्टेबल न्यूक्लियस पर हम बाहर से किसी पार्टिकल से अटैक करा के उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, और वो जब एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर के आता है तो ये न्यूक्लियस जो है उस एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण अनस्टेबल हो जाता है, अपने में से रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकालता है और दूसरे न्यूक्लियस में बदल जाता है। और वी कैन से कि न्यूक्लियस इज स्टेबल बट वी इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल में खुद से न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता है, हम उसमें रेडिएशन एमिट करने की कैपेसिटी को इंड्यूस करते हैं। तो दो तरीके की न्यूक्लियर रिएक्शन हमने पढ़ी, नेचुरल और आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन। थैंक यू।